जौनपुर लोक निर्माण विभाग की बात करता हूँ। जब लोक निर्माण विभाग में टेंडर पड़ता है तो वहाँ के कुछ गुंडे सत्ता के नशे में इतने चूर है कि अगर कोई टेंडर डालना चाहता है तो उनके घर जाके धमकी दी जाती है। अपने अकाउंट से फोन पे बात कराते हैं और टेंडर न डालने के लिए उनको मना करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई टेंडर डाल देता है तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही राम राज्य है आपका? मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सिर्फ धर्म का सहारा लेती है। और रामराज की बात करते हैं। रामराज की परिभाषा मैं बताता हूँ आपको। दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहुई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीत चलही सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका भावार्थ भी मैं आपको बताता हूँ। रामराज में किसी को दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। जब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। केंद्र और राज्य सरकार के रामराज के दावे और असली रामराज की तुलना करना ही घोर पाप होगा, क्योंकि असली रामराज तो सभी मनुष्यों को आपस में जोड़ने की मर्यादा सिखाता है। हमें अपने धर्म और कर्तव्य को ईमानदारी से करने की मर्यादा में बाध्यता है। अब बताइए, रामराज के इन उपदेशों से आज की भाजपा की षड्यंत्रकारी बर्बरता वाले चरित्र से कैसे तुलना करी जा सकती है? पहले महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की गई। एक बनी बनाई सरकार को षड्यंत्र के तहत गिराया गया। पंजाब के मेयर चुनाव में वोटों की खुली चोरी करवा के लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कराई गई। फिर बिहार और झारखंड में जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय संस्थान के सहारे दबाने, डराने और ब्लैक करने की साजिश रची जा रही है, इससे ये साफ साफ साबित हो चुका है कि यह सरकार क्रूरता और सत्ता के नशे में मदमस्त हाथी की तरह लोकतंत्र को हर रोज मसलती चली जा रही है। आपसी सौहार्द को आग लगाकर जिस भारत की रचना की जा रही है वो आने वाली हमारी पीढ़ियों को खून के आंसू रुलाएगी। धर्म के नाम पर हिंसा, पिछड़ी जातियों व अल्पसंख्यकों का शोषण करना ही क्या रामराज कहलाता है? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में हत्या बलात्कार मामूली जुर्म लगने लगे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी को जिस चौराहे पर छेड़ा जाएगा उसके अगले चौराहे पर गुंडों का राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर वही बलात्कारी गुंडा उत्तर प्रदेश पुलिस का अधिकारी हो तो उस पर थाना गोमती नगर विस्तार में 376 का मुकदमा लिखने के बाद भी आपकी सरकार में न तो सस्पेंड किया गया और न ही उसको जेल भेजा गया। क्या रक्षक की भक्षक है इस सरकार में? दूसरी संगीन घटना हत्या की है जो राजधानी लखनऊ की ही है। दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें जान गंवाने वाला एक मासूम बच्चा भी था। बात करें मान्यवर जौनपुर की, जौनपुर मेरा गृह जनपद है। आए दिन वहाँ हत्या होती रहती है और हर विधानसभा में हर दूसरे तीसरे दिन हत्या होती रहती है। अभी एक हमारी विधानसभा में भी एक हत्या हो गई। थाना सुजानगंज के अंतर्गत ग्राम पुरावा में अभिषेक पटेल की हत्या हो गई है। हत्या 21 जनवरी को हो गई है, लेकिन 17 से 18 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। क्या यही राम राज्य है आपका? और जौनपुर लोक निर्माण विभाग की बात करता हूँ। जब लोक निर्माण विभाग में टेंडर पड़ता है तो वहाँ के कुछ गुंडे सत्ता के नशे में इतने चूर है कि अगर कोई टेंडर डालना चाहता है तो उनके घर जाके धमकी दी जाती है। अपने अकाउंट से फोन पे बात कराते हैं और टेंडर न डालने के लिए उनको मना करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई टेंडर डाल देता है तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही राम राज्य है आपका? मुझे हृदय से दुख है यह बताते हुए कि ऐसी गंभीर घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश का रोजाना का दस्तूर बन चुका है। संविधान की धज्जियां उड़ाए जाने की यदि रामराज का चोला पहनाया जाएगा तो यह हर एक असली हिंदू के दिल पे चोट करना होगा। असली रामराज की स्थापना करनी है तो जाति जंगल